Hello students, today we will start exercise 3.1. In previous video I have explained introduction for this exercise. So in this exercise our first question is, in the matrix A equal to 2, 5, 19, 35, minus 2, 5 upon 2, root 3, 1 and minus 5, and last column is minus 7, 12 and 17. These are columns 1, 2, 3, 4. 4 columns are there and 1, 2, 3. These are rows. Means ये आपके पास R1 है, ये R2 एंड ये R3. ये आपके पास फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो. ये C1, C2, C3 एंड C4. फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम. तो इस ये मैट्रिक्स जो आपको गिवन है, इस मैट्रिक्स में फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. मीन्स इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है. तो आपको इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे आप कैसे फाइंड करते हैं. तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ होती है उसको हम m बोलते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को हम n बोलते हैं. यानी कि ऑर्डर आपको कैसे मिलता है, m क्रॉस n करके, है ना. तो आपको दिख रहा है इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1, 2, 3. नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ 3 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ 1, 2, 3, 4. तो इसका ऑर्डर क्या हो गया मैट्रिक्स का, 3 क्रॉस 4. तो फर्स्ट का आंसर आपके पास ये आ गया. एंड सेकेंड पार्ट इज़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स. यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का भी सेम आपके पास वही रहता है. नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल्स टू आप लिखेंगे इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ रोज इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम. नंबर ऑफ़ रोज इज़ 3 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ 4. तो 3 4 ज़ा 12. इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे आपके इस मैट्रिक्स में, गिवन मैट्रिक्स में आपके पास 12 एलिमेंट्स होंगे. हम इसे काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो आपके पास टोटल एलिमेंट्स कितने आ गए इस मैट्रिक्स में, 12 एलिमेंट्स आ गए. नाउ थर्ड पार्ट इज राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 एंड A23. आपने इस मैट्रिक्स में A13 की वैल्यू फाइंड करनी है, देन A21 की, देन ये सारी आपके पास जो इसके एलिमेंट्स गिवन है इनकी वैल्यूज़ आपको मतलब फाइंड क्या करनी है, आपने बताना है कि इस मैट्रिक्स में A12 कहाँ पर है. A12 मीन्स A13, सॉरी फर्स्ट आपके पास A13 है. थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है A13. A13 का मतलब आपके पास पता, मैंने आपको बताया था कल ये इंट्रोडक्शन में कि ये जो 1 होता है ये आपके पास रो होता है. फर्स्ट नंबर जो होता है यहाँ पे जो लिखा जाता है A13, इसका जो फर्स्ट नंबर होता है वो रो होता है एंड सेकंड नंबर कॉलम होता है आपके पास. ठीक है. तो यानी कि फर्स्ट रो में आपके पास आपने कॉलम बताना है, यानी कि फर्स्ट रो में आपके पास थर्ड कॉलम बताना है आपके पास ना. फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम. यहाँ देखते हैं रो आपके पास A13 बताना है, फर्स्ट रो होगी एंड 1, 3 मीन्स थर्ड कॉलम. थर्ड कॉलम 1, 2, 3. थर्ड कॉलम आपके पास ये रहा फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम, यानी कि A13 आपके पास क्या आ गया, 19. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 19. नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है A21. A21 मीन्स सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम. ये फर्स्ट कॉलम हो गया. सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम, यानी कि इस आपके पास क्या पूछा था, A21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, A21 था नहीं सॉरी, यहाँ A21 था. सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम, इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी 35. देन आपके पास है A33. A33 मीन्स थर्ड रो में थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो, यानी कि इसकी वैल्यू होगी आपके पास 5, -5. ये आपके पास -5 की वैल्यू है. नेक्स्ट आपके पास है A24. सेकेंड रो में फोर्थ कॉलम, मीन्स 12. फिर आपके पास है A23. सेकेंड रो में थर्ड कॉलम, मीन्स 5/2. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स.
मीन्स अगर आपसे बोला कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, तो उसके आप 24, अगर सपोज एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, उसके सारे पॉसिबल ऑर्डर्स आपने लिखने होंगे। अगर जिस मैट्रिक्स में आपके 24 एलिमेंट्स कंटेन कर रही है वो मैट्रिक्स, तो उसके सारे पॉसिबल ऑर्डर आपको यहाँ पे बताने हैं। इट कैन हैव मतलब कितने उसके पॉसिबल ऑर्डर उसके हो सकते हैं। व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, अब वो कह रहे हैं बाद में, ये बात की बात है जब उन्होंने ये पूछा है कि साथ में अगर 24 एलिमेंट्स के तो पॉसिबल ऑर्डर्स बताने ही हैं, साथ में अगर आपकी मैट्रिक्स आपको 13 एलिमेंट्स कंटेन कर रही है तो उसके ऑर्डर कितने होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 24 एलिमेंट्स की। 24 एलिमेंट्स की आपको पता है 24 आपके पास, इसके ऑर्डर क्या क्या बन सकते हैं आपके पास, 2x12 मीन्स आपके पास 2x12 का मतलब आप समझे, इसका मतलब 2 रोज़ में आप 12 एलिमेंट मेंशन कर दीजिए। रो आप 2 बना लेंगे इस तरीके से, रो R1 R2 आपके पास 2 रो में आप कर लेंगे। और जब कॉलम आप बनाएंगे तो आपको कितने बनाने पड़ेंगे कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 कॉलम आपको जनरेट करने पड़ेंगे एंड 2 रोज़ आपको पूरी प्रॉपर तरीके से बनानी है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 12, तो 24 के आपके पास जो मल्टीपल्स है आप उनको ऐसे करके मेंशन करके 24 के सारे पॉसिबल ऑर्डर लिख सकते हैं। और 24 के और क्या हो सकते हैं, 3 × 8, सिमिलरली 4 × 6 एंड 1 × 24, 24 बन जाए 24 होता है, एंड 12 × 2 तो हो गया, 8 × 3। अब सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। आपने यहाँ पे 2 × 12 करा, आप 12 × 2 भी कर सकते हैं, मीन्स 12 रोज़ होगी और 2 कॉलम भी बना सकते हैं। सिमिलरली जैसे यहाँ पे 3 रोज़ और 8 कॉलम है, आप इसको रिवर्स कर मतलब इसको उल्टा कर देंगे, 8/3, 8 × 3, ठीक है, एंड 6 × 4, 24 × 1, बस इतने ये सारे पॉसिबल आपके ऑर्डर्स होंगे। तो यही हमारा आंसर हो गया। आप पॉसिबल ऑर्डर ये सारे लिख देंगे, आप ऊपर से मेंशन करेंगे द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी कि दिस मैट्रिक्स हुज, इसमें आपके पास 24 एलिमेंट्स है तो उसमें जितने पॉसिबल ऑर्डर है आप ये सारे मेंशन कर देंगे। अब बात करते हैं 13 एलिमेंट इस मैट्रिक्स में होंगे, तो उसके पॉसिबल आपको पता है कि 13 के आपके पास किस तरीके से आपके 13 के मल्टीपल्स, आपके किन किन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करके 13 ला सकते हैं, सिर्फ 1 एंड 13, ठीक है, या फिर इसका और करके आप 13 × 1 भी कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों, और नहीं सॉरी एंड आ जाएगा यहाँ पे, 1 × 13 एंड 13 × 1, इसके पॉसिबल ऑर्डर आपके पास ये हो जाएगा। ये 13 के लिए आंसर हो गया, ये 24 के लिए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13 इसमें 18 एलिमेंट्स गिवन है। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 13 गिवन है। ओके, तो 13 एलिमेंट जो आपके पास गिवन है, 18 एलिमेंट जो आपके पास गिवन है, ये सेम आपके पास सेकंड क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। जिसमें आपको 24 एलिमेंट्स गिवन थे और पॉसिबल ऑर्डर बताने थे, सेम आपके पास 18 एलिमेंट्स अगर गिवन है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, ये बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह है। थर्ड क्वेश्चन आप बुक में थर्ड क्वेश्चन रीड करिए, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो आप इसको सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं, बहुत ईजी है। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट आर 2x2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ब्रैकेट में ए आई जी, स्क्वायर ब्रैकेट आपको गिवन है, इसमें ए आई जी एक एलिमेंट गिवन है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2। मीन्स यहाँ पे आपके पास ये जो ए आई जे का प्रॉपर एक फॉर्म गिवन है और आपके पास यहाँ पे बोला कि सबसे पहले तो बात करते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। मैट्रिक्स हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स, मीन्स 2 रोज़ होंगे उसमें और 2 कॉलम्स होंगे, ठीक है। अब उन 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स में आपके पास जो एलिमेंट्स गिवन है, आपको उसमें बोला कि ए आई जे आपने 2x2 की जो मैट्रिक्स फाइंड करनी है वो इसके अकॉर्डिंग करनी है। मीन्स आपको पता है एक मैट्रिक्स में अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो उसमें एलिमेंट्स होंगे A11, A12 एंड A21 एंड A22। तो आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना, ये इसके जो ये मैट्रिक्स पूरी आपने फॉर्म करनी है, तो इस मैट्रिक्स को पूरा फॉर्म करने के लिए आपको इसके हर एलिमेंट फाइंड करने पड़ेंगे, A11 भी, A12 भी, A21 भी, A22 भी। अब जब आप A11 फाइंड करेंगे, मीन्स आप A11 फाइंड करेंगे तो यहाँ से जो A आई जे है ना आपके पास,
इस आई यानी कि आई जब आपके पास 1 होगा और जे भी आपके पास जब 1 होगा, आपने फर्स्ट A11 फाइंड करना है। A11 मतलब ये आपके पास आई होता है फर्स्ट वाला नंबर, एंड सेकंड वाला नंबर आपके पास जे होता है। तो A11 आप जब फाइंड करेंगे तो आई की जगह 1 एंड जे की जगह 1 आपने लेफ्ट साइड रखा। राइट हैंड साइड में ए आई जे की वैल्यू जो गिवन है, यहाँ पे आपने आई और जे की प्लेस पे 1 1 पुट करा है, तो यहाँ पे भी आप 1 + 1 पुट कर देंगे का होल स्क्वायर आपके पास गिवन है, एंड 2 1 + 1 इज 2 स्क्वायर अपॉन 2। इस 2 से ये पावर कैंसिल हो गई 1 टाइम, इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, तो आपके पास 2। तो A11 आपके पास कितना आ गया 2। सिमिलरली आपने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो में जो सेकंड कॉलम में जो आपके पास होता है वो होता है A12। आपने A12 फाइंड करना है। A12 फाइंड करना है, आप यहाँ पे आई की जगह हम 1 रखेंगे और जे की जगह 2 रखेंगे। तो आप आई की जगह मैं यहाँ पे 1 रख रही हूँ और जे की जगह मैं 2 रख रही हूँ का होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 + 2 इज़ 3, 3 स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 3 स्क्वायर इज़ 9 अपॉन 2। तो A12 कितना आ गया आपके पास 9/2। सिमिलरली A13 फाइंड करते हैं। A13 सॉरी A21, A12 तक हो गया, A21 फाइंड करेंगे। A21 यानी कि आई आपके पास 2 है, जे आपके पास 1 है, यानी कि 2 + 1 अगेन 9/2 हो जाएगा ये, ठीक है। 3 स्क्वायर इज़ 9। नेक्स्ट आपके पास A22 मीन्स आई भी आपके पास 2 है, जे भी आपके पास 2 है। 2 + 2/2 होल स्क्वायर, 2 + 2 मीन्स 4 स्क्वायर इज 16/2, ये हो गया आपके पास 8। तो आपके पास जो मैट्रिक्स फॉर्म हुई, आपके लिखा है ना कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स इन विच A = AIJ, यानी कि जो मैट्रिक्स आपकी बनेगी वो इस फॉर्म में AIJ टाइप के उसमें एलिमेंट होंगे, और AIJ की आपके पास वैल्यू आपके पास गिवन है, इसमें आप पुट करते जाएंगे तो आपके पास सारे एलिमेंट निकल जाएंगे और मैट्रिक्स आपके पास फॉर्म हो जाएगी। तो सबसे पहले A11 की वैल्यू पुट करते हैं। A11 कितना फाइंड हुआ था 2, A12 आपके पास 9/2 एंड A21 इज़ अगेन 9/2 एंड A22 इज़ 8। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गई, ये आंसर हो गया। सिमिलरली इसके सारे पार्ट्स आप इजीली बहुत इजीली कर सकते हैं। मैंने एक पार्ट इसका आपको बता दिया, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी इसका गिवन है। इसको भी सेम आप ऐसे ही करिएगा, A11 A12 और A21 एंड A22 इनकी वैल्यूज़ निकाल के अकॉर्डिंग टू AIJ जो भी आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप निकालेंगे, और ये सेकंड एंड थर्ड पार्ट भी आप इजीली आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स whose elements are given by this AIJ = 1/2 - 3i + j। ये भी आप इजीली कर सकते हैं, बस इसमें मैट्रिक्स का जो वो है ऑर्डर है, यहाँ पे 3 क्रॉस 4 है, वहाँ पे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर था, यहाँ पे 3 क्रॉस 4 है, मीन्स रोज़ आपके पास 3 बनेगी और कॉलम आपके 4। तो हम इसको बनाते हैं A11 A12 A13 एंड A14। देखो कॉलम आपके पास कितने 4 है ना, तो 1 2 3 4 कॉलम, और रो अभी मेरे पास एक ही बनी है। अब हमने नेक्स्ट रो निकालनी है A21 A22 A23 एंड A24। नेक्स्ट रो थर्ड रो A31 A32 A33 एंड A34। तो सबसे पहले तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, हम कंस्ट्रक्ट करनी है हमने, वो मैंने यहाँ पे उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये मैट्रिक्स बना दी। अब इस मैट्रिक्स में एलिमेंट किस टाइप के होने हैं, AIJ टाइप के। AIJ मीन्स AIJ की वैल्यू कितनी की मैंने आपके पास ये, तो यहाँ से हम A11 निकालते हैं। A11 मीन्स आई की जगह आपने 1 पुट करना है, जे की जगह आपने 1 पुट करना है। तो 3 आई की जगह 1 पुट करेंगे तो -3 एज इट इज़ रहेगा एंड जे 1 हो जाएगा। के बाद 1/2 -3 + 1 इज़ -2, -2 का मॉडुलस आपको +2 हो जाएगा, तो A11 हमारे पास 1 हो जाएगा, पॉजिटिव 1। सिमिलरली भी फाइंड करेंगे हम A12 -3 इंटू आई की जगह 1 प्लेस करना और जे की जगह आपके पास 2 है, तो 1/2 -3 + 2 माइनस प्लस माइनस होगा, ये -1 हो जाएगा। -1 का मॉडुलस आपके पास 1 होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास A13 1/2 -3 प्लस जे की जगह आप क्या पुट कर देंगे 3, क्योंकि आई तो आपके पास 1 था, जे की जगह आपने 3 पुट कर दिया, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 0 हो गया।
तो यानी कि ये पूरा 0 हो गया पार्ट आपके पास, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं A13 के बाद हमारे पास है नेक्स्ट है A14। तो फर्स्ट रो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 1/2 -3 इंटू 1 -3 हो गया +4। जो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं उसमें मिस्टेक होने की चांस कभी कभार हम लोग ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हमें हो जाता है, हमसे मिस्टेक हो जाती है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। 4 -3 आप करेंगे तो +1 होगा तो 1 रहेगा, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 1/2। तो ये A14 आ गया। तो फर्स्ट रो तो फिलहाल आपकी बन गई। सिमिलरली आप सेकेंड रो फाइंड कर सकते हैं एंड थर्ड रोज़ की ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। और इसका फाइनल आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ये आप इसको घर पे फाइंड करते रहिएगा। अपनी जिस भी कॉपी में आप ये करेंगे उसमें आपके पास ये प्रॉपर मैंने आपको एक रो निकाल के दे दी है। सिमिलरली आप सारी रोज़ फाइंड कर सकते हैं। A11 हमारे पास 1 आया था, A12 हमारा 1/2 था, A13 0 था, एंड A14 आपके पास अगेन 1/2 था। सेकेंड रो भी आप फाइंड करिएगा एंड थर्ड रो भी आप फाइंड करिएगा। और आंसर शीट में ये फर्स्ट रो जो मैंने अभी फाइंड करी है बिल्कुल करेक्ट है आंसर। सेकंड रो एंड थर्ड रो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो ये आप फाइंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। 6 क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट मैंने अभी यहाँ पे मेंशन करा है, 4 3 एंड x एंड 5 y z एंड 1 5, ठीक है। ये आपके पास गिवन है। अब इसमें एक चीज़ आपको बताती हूँ, अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स ऐसे इक्वल करके गिवन है आपके पास, मीन्स अगर आपके पास दोनों मैट्रिक्स का इफ़ 2 मैट्रिक्स आर सेम, ठीक है, मीन्स ऑर्डर विल सेम, सो देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके इक्वल होते हैं। मीन्स अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स गिवन है, उन दोनों के ऑर्डर सेम है, ठीक है, उन्हें इक्वेट करना है हमने, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल हो जाते हैं। अगर सपोज यहाँ पे 2 क्रॉस 2 यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है आपको लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2 गिवन है, तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कि आप इक्वेट करेंगे, यहाँ पे x है और यहाँ पे ये इसके जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास सीधे 1 आ जाएगी और y की वैल्यू आपके पास यहाँ से इक्वेट करोगे आप तो ये 3 हो जाएगी, एंड y=4 एंड z=3। तो ये वैल्यूज़ हमें डायरेक्टली फाइंड हो जाएगी, ठीक है ना। ये कब होगा, जब आपके पास ऑर्डर दोनों में सेम हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है। सेकंड पार्ट में भी आपको दिख रहा है, यहाँ भी आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है और यहाँ पे भी आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, ठीक है। तो आप इक्वेट करेंगे x प्लस वाई, इसमें प्रॉपर इक्वेशंस बनेंगी। x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 6 के, एंड 2 तो 2 के इक्वल ही है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड दिस xy इज़ इक्वल टू 8। यहाँ से आपको दिख रहा है इजीली आपने जो इसकी वैल्यूज़ निकालनी है xy z की, यहाँ पे z की वैल्यू आपकी डायरेक्टली आ गई, 5 से 5 कैंसिल, मीन्स आपके पास z कितना आ गया 0। आपके पास z 0 आ गया, बट आपके पास अभी आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इक्वेशन को सॉल्व करना आपको वो ईजिली आता होगा। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए 8/y, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, 8/y प्लस वाई इक्वल टू 6। एलसीएम लेंगे तो 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6, ओके। देन मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, 6y आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो -6y प्लस 8 इक्वल टू 0। 8 के ऐसे फैक्टर्स को प्लस करने पे 6 आए, यानी कि 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। बाहर से नेगेटिव साइन है तो जो आप 4 + 2 करेंगे तो नेगेटिव इसको भी माइनस कर देगा, +8। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, आई थिंक ये सबको आता है। y इसमें y कॉमन है, y-4 -2 कॉमन है, y-4 इक्वल टू 0। इस पूरे में आपके पास y-4 कॉमन आ गया, अंदर रहा आपके पास y-2 इक्वल टू 0। तो y की यहाँ पे 2 वैल्यूज़ गिवन हो रही है आपके पास, 4 एंड 2। तो 2 केस आपके बनेंगे x के लिए भी। इफ़ y = 4, अगर y आपके पास 4 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x कितना था 8/y, ओके। अगर y आपके पास 4 है तो x आपके पास हो जाएगा 2। सेकंड केस है आपके पास फर्स्ट केस, ठीक है।
एंड सेकंड है आपके पास अगर y आपके पास 2 है तो x इक्वल्स टू 8/y है, तो 8/2, 2 4 ज़ा 8, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ गई। z इक्वल्स टू 0 एक वैल्यू ये हो गई, और एक x इक्वल्स टू 2 और 4 वैल्यू आ गई, और y इक्वल्स टू 4/4 इंटू सॉरी एक वैल्यू 4 हो गई और सेकंड वैल्यू x की क्या थी आपके पास 2 थी। तो ये फाइनल हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली थर्ड पार्ट इसका बहुत इजी है, इक्वेट करके आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। 6 का थर्ड पार्ट ये आप अपने आप करिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, तो यू कैन डू योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज a इक्वल टू aij। आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में है a इक्वल टू aij m क्रॉस n ऑर्डर है उसका, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन होती है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। तो आपके पास इसमें इफ़ उसमें कंडीशन बताई है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो आपके पास जो ये नंबर ऑफ रोज और कॉलम के बीच रिलेशन है वो कैसा होगा, इक्वल का होगा। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal। ठीक है, आपके पास ए ऑप्शन है x इक्वल्स टू माइनस का 1/3, वाई इक्वल्स वाई इक्वल्स टू 7, एंड बी आपके पास ऑप्शन है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, एंड सी ऑप्शन है y इक्वल टू 7 एंड x इक्वल्स टू माइनस का 2/3, एंड डी ऑप्शन है हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस का 1/3 एंड y इक्वल्स टू माइनस का 2/3। ठीक है, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो पेयर आपको गिवन है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, इनमें से कौन सा पेयर आपके पास इस मैट्रिक्स को इक्वल बनाता है। मीन्स x की ये वैल्यू और y की ये वैल्यू, x की अगर हम ये वैल्यू और y की ये वैल्यू रखें तो ये वैल्यू रखने से ये मैट्रिक्स इक्वल होती है, या फिर इस वैल्यू से होती है, या फिर इस वैल्यू से, या फिर इसमें ऐसा मतलब कोई केस ही नहीं बनता कि इन वैल्यूज़ को रखे, मतलब नॉट पॉसिबल टू फाइंड, मतलब इसको फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो हमने चारों कंडीशन अपनी चेक करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किन वैल्यूज से ये आपका मैट्रिसेस इक्वल हो जाएगा, हम उसको उल्टा लेके चलते हैं। उल्टा मतलब पहले ही हम इसको इक्वल मान लेते हैं। इक्वल मानने से क्या होता है, अगर हम इनिशियली इसको ले लेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, जो कि हमने प्रूफ करनी है, इक्वल लेने से ये हो जाएगा कि हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएगी। आप इक्वेट करेंगे, मैंने अभी इक्वेट करना बताया कि ऑर्डर अगर सेम है तो इक्वेट हो जाता है। एक्स और वाई की अगर वैल्यू आपको जो मिलती है वो अगर आपको यहाँ पर मिल गई, इस पोर्शन में जो भी आपको गिवन है ए बी सी डी, इनमें से अगर कोई ऑप्शन मिल जाता है तो आप उस ऑप्शन में करेक्ट टिक कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इनको। पहले ही हम सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस आपकी इक्वल है। अगर ये मैट्रिसेस आपकी इक्वल है तो इट मीन्स इसके जो आपके पास जो अंदर एलिमेंट्स है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, वो इक्वल होंगे। तो यहाँ से मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ। 3x + 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 5 इक्वल टू y - 2। यहाँ से हमारे पास हुआ y + 1 इक्वल टू 8। ठीक है, और यहाँ से आपके पास x वाला जो पोर्शन है 2 - 3x = 4। ठीक है, अब पहले मैं x की वैल्यू निकालती हूँ। x की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड करी तो आपके पास -7/3 आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करी हमने तो हमारे पास x की वैल्यू -3x, 4 - 2 हो जाएगा, यानी कि 2x की वैल्यू 2/3 नेगेटिव। एक x की वैल्यू आपके पास ये आई, एक x की वैल्यू आपके पास ये आ रही है। यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ गई है -7, और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू यहाँ पे +7, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे भी y की वैल्यू +7 आ गई आपके पास। तो मीन्स y की वैल्यू 7 तो आपकी यहाँ पे सेम आ गई। ठीक है, लेकिन x की वैल्यू आपको डिफरेंट मिल रही है। अब क्वेश्चन में ऑप्शंस आपके पास तो एक एक आपके पास पता है कि x की वैल्यू -1/3 y/7 है। तो मीन्स आप अगर आपके पास x की इक्वेशन, दो इक्वेशन फॉर्म हुई है, तो दोनों इक्वेशन से आपके पास x की वैल्यू सेम या तो ये आनी चाहिए थी या फिर ये आनी चाहिए थी। पर x की क्या होगी, आपको दो डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है। एक मिल रही है -7/3, एक मिल रही है -2/3। ठीक है,
y के केस में अगर हम देखें तो y की हमें यहाँ पे वैल्यूज़ बिल्कुल ठीक मिली है, 7 वैल्यू मिली है। तो ये इसी तरीके से अगर हमें x की वैल्यू मिल जाती, एक ही कोई वैल्यू मिल जाती, तो आप बोल देते कि ये ऑप्शन, इनमें से कोई ना कोई हमें एक ऑप्शन मिल जाता। बट यहाँ पे क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ x जो है, मतलब x की जो वैल्यू होगी डिफरेंट आ रही है, मतलब एक ही आनी चाहिए। ठीक है, मीन्स मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए x और y की एक वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, देखो y तो हमें सेम मिला है, बट x हमें डिफरेंट मिल गया। x डिफरेंट मिल रहा है तो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे x तो एक सिंगल आपके पास एक एक ही वैल्यू गिवन है, हर पार्ट मतलब हर ऑप्शन में आपके पास x आपके पास डबल नहीं गिवन है, एक ही गिवन है। आपको सोचिए ना, इस मैट्रिक्स को अगर आपने बताना है कि x और y की किस वैल्यू से दोनों इक्वल हो, तो वो एक एक सिंगल ही वैल्यू होगी ना, दो तो वैल्यू नहीं हो सकती। तो आप यहाँ पर आपको नहीं आंसर मिला तो आप इसका ऑप्शन हो जाएगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। आपसे बोला है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3x3, यानी कि 3x3 ऑर्डर जिस मैट्रिक्स का होगा उससे आप सारी पॉसिबल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, मतलब ऐसी कितनी नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स आपकी बन सकती है ऑर्डर 3x3 से, विद ईच एंट्री 0 और 1। 0 और मतलब आपको इसमें बताया कि ऑप्शन दो चॉइसेस आपको गिवन है, 0 और 1। ठीक है ना, या तो 0 होगा, सपोज एक एलिमेंट आपने फर्स्ट रो का जो आपने एलिमेंट फर्स्ट रो डाला है वो आपके पास सपोज 0 है, एंड सेकेंड ऑप्शन आपके पास 1 है, यानी कि 0 और 1 आपका कुछ भी हो सकता है एक एलिमेंट। सिमिलरली सेकेंड रो में जब आप जाएंगे तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि जो सारे एलिमेंट्स फिल होंगे वो 0 और 1, आपको दो चॉइसेस गिवन है इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है अपने आप में। अगर ये डिफरेंट होके आता है एग्जाम में तो भी आपको ये आना चाहिए करना कि सेम ये क्वेश्चन के अलावा भी हमें पास ऑर्डर चेंज करके गिवन हो सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि, तो आपकी सारी पॉसिबल आपसे पूछा जाएगा द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर समथिंग, सपोज 3x4 आपको दे दे, यहाँ पे तो 3x3 गिवन है। तो उसके लिए आपके पास इसका एक ही मतलब मेथड है जो कि मैं अभी बताती हूँ। आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में ये पढ़ा होगा कि आप उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सपोज सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं मैट्रिक्स के, आपके मैट्रिक्स का जो ऑर्डर गिवन है 3x3 दे रखा है, मीन्स आपके पास 3x A11 A12 A13। ठीक है, रो भी 3 आपके पास, कॉलम भी 3, A21 A22 एंड A23 A31 A32 एंड A33। ये आपकी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब इसमें आपने फिल करने ये इनकी एंट्री 0 और 1। सपोज आपने यहाँ 0 फिल कर दिया, ठीक है, तो नेक्स्ट में आप इसकी ही इसी मतलब जो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में एक बार बता देती हूँ, आपने ये क्लास 11th में करा होगा। इसमें क्या होता है कि एक सपोज आपने एक काम को m तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, एक काम को आप m तरीके से कर सकते हो, तो दूसरे काम को उसके तरीके के साथ ही जो आप करोगे वो आपके पास दूसरा तरीका सपोज आपके पास n होगा। ठीक है ना, पहले वाले के तरीके के साथ या दूसरे तरीके से उस काम को m तरीके से कर रहे हो अगर, तो टोटल तरीके आपके कितने निकलेंगे, यानी कि टोटल आपके कितने निकलेंगे, m क्रॉस n निकलता है ना। तो ये तुम्हारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कंट्री के रूल काउंटिंग के रूल के अकॉर्डिंग होता है कि अगर आप एक काम को m तरीके से कर रहे हो तो दूसरे काम को उसी के तरीके के साथ अगर आपने n तरीके से कर लिया तो टोटल तरीके आपके पास m क्रॉस n होता है यहाँ पे ना। तो उस केस में क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको पता है कि आपके पास चॉइसेस दो है। सपोज आपने इसमें 0 एलिमेंट फिल करा, अब सेकंड वाले को आप मतलब इसी के तरीके से सपोज इसमें कहती इसमें मैंने 1 एलिमेंट फिल करा, तो लेकिन आपके पास चॉइस तो दो है ना। तो इसका सीधे से एक फॉर्मूला है कि आपको पता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है, मीन्स उसमें एलिमेंट कितने होने वाले हैं, 9 एलिमेंट्स होंगे। आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड होते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास उसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं, 9 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है ना, तो आप सीधे से आपको पता है कि आपके पास में 9 एलिमेंट्स है और उन 9 एलिमेंट्स को आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो, 2 इंटू आपके पास तरीके कितने, दो तरीके हैं ना। 0 आपके पास एंट्री 2 नंबर की दे रखी, 0 3। सपोज यहाँ पे मैं आपको दे दूँ 0 और 1 और 2, तो आप उसको 3 करेंगे, मैंने कहा 3 मतलब 3 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपके पास सिर्फ दो चॉइसेस है, तो 2 को आप 9 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7
8 एंड 9 और 2 टू द पावर 9 आपके पास कितना होता है 512. ओके, मीन्स इन 9 एलिमेंट्स को आपने दो तरीक़ों से, हर एलिमेंट को फिल करने के लिए आपके पास दो दो तरीके हैं. 9 एलिमेंट उसमें फिक्स होंगे क्योंकि आपने अपने ऑर्डर से निकाल दिया. उन 9 एलिमेंट को आपने दो दो तरीके से फिक्स करना, तो आप इन 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है ना, 9 टाइम आपने, यानी कि इन सब के आपके पास ये जो 9 एलिमेंट फिल करे जाएंगे, सबके पास दो दो तरीके आपके पास है. तो आपने उसको 9 टाइम मतलब 2 टू दी पावर 9 करा तो आंसर आपके पास 512 हो जाए. ऐसे ही आप और एग्जाम्पल भी कर सकते हैं अदर बुक से.